आंकड़े बढ़ भी रहे हैं। मैडम वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना मेरी? बिल्कुल सर, क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। इसलिए थोड़ा ईयरबड लगा रखे हैं, ईयरफोन को हटा दिया है, इस वजह से टेस्टिंग भी हो जाएगी आज। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैपिंग के ऊपर, मैपिंग फ्रेंचाइजी होल्डर के ऊपर। उससे पहले कुछ हम जो है स्टेटिस्टिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, और क्या है वो आंकड़े हम हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यूजमी में, जो कि इंडिया का पहला सोशल शेयरिंग नेटवर्क है। और यहाँ पर हम हैप्पीनेस शेयर करते हैं सभी के साथ में, क्योंकि इस सिस्टम पे आने के बाद में आप इनकम भले ही शुरुआत में थोड़ी करें, लेकिन आप यहाँ पर खुश रहेंगे। और ये अपने आप में शब्द जो है, अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, खुश रहना। मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, वहां पर उन्होंने इस कोर्स के दौरान एक क्वेश्चन किया था कि भाई साहब आप खुश कब होंगे। एक सवाल था, आप भी अपने आप से पूछिए कि मैं खुश कब होऊंगा। तो सबका सपना होता, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कहता कि मेरी डिग्री हो जाएगी, जब मैं खुश हो जाऊंगा। डिग्री आ जाएगी तो सब सोचता है मेरी जॉब लग जाएगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा। किसी की जॉब लग जाएगी तो सोचता है कि मेरी शादी हो जाएगी, जब खुश हो जाऊंगा। शादी हो गई, अब बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा। या मैं मेरे पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दूंगा तब खुश हो जाऊंगा। बच्चे हो गए, या बच्चों की पढ़ाई करूंगा तब खुश होऊंगा, या बच्चों की शादी करूंगा तब खुश होऊंगा। यहाँ पर खुश होने का क्राइटेरिया सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वहां पर एक बात सिखाई गई थी कि खुश होने का टाइम जो है वो है अभी, इमीडिएट, तुरंत। अभी आप जिस हाल में है, जिस पोजीशन में है, उसी वक्त में जीना सीखिए, उसी वक्त में आप खुश होना सीखिए, आप लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। तो मैंने ये चीजें जो है, सारी चीजें जो है मैंने छोड़ दी है कि अब जो है मैं कोई भी चीज का टेंशन नहीं लेता हूँ। अभी वर्तमान में जो है उसी को जीना है, उसी को सीखना है और समझना है। क्या इको हो रहा है क्या वॉइस में मेरी? नहीं सर, क्लियर है सर। ईयरफोन निकाल कर नॉर्मली बोलिए। परफेक्ट है। ओके, ये नया ईयरबड फेल हो गया, थैंक यू। चलिए, एक मिनट। इस यूजमी परिवार के अंदर, और ये खुश रहने का ऐसा मुकाम है जहां पर हर आदमी आने के बाद में अपने आप को खुश और खुर्रम महसूस करने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे मैपिंग की, जो कि पूरे इंडिया के सारे पिन कोड के ऊपर हमारा नाम रखा गया है, जो कि लॉजिस्टिक एंड फ्रेंचाइजी है, सिस्टम है, जो पूरे इंडिया के करीब करीब 29,000 पिन कोड पर हम पहुंचने वाले हैं। और इसका प्यारा सा स्लोगन है, हर पिन हर दिल तक। ठीक है, इसको बोलने के बाद में हमारा हाथ सीधे जो है, मेरा हाथ तो सीधे दिल तक आ जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त ये एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टार्टअप है, इंडिया में तेजी से उभरने वाला एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जो आने वाले समय में हर आदमी बोलेगा इसको कि वाकई में ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस यूजमी की तरफ से पेश किया गया है। और हर आदमी जो इससे जुड़ चुके हैं वो अपने आप में प्राउड फीलिंग करेगा, और जो रह गए हैं वो हो सकता है कि सोचे कि यार हमने उस वक्त डिसीजन ले लिया होता तो काश हम भी इसके साथ में जुड़ गए होते। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़े से आंकड़े पेश करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपसे सेटिस्फाई हो ना हो, लेकिन ये इंटरनेट का डेटा है और जिस पे हम विश्वास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बताना चाहूंगा कि भारत में कुरियर फ्रेंचाइजी जो मालिक की इनकम, शिपमेंट वॉल्यूम और लोकेशन और ब्रांड के आधार पर 20,000 से लेके तो 1.5 लाख रुपए तक अलग अलग होती है। मतलब पूरे की फ्रेंचाइजी अगर हमको लेना है तो ये उसकी एक बात रखी गई है कि इतने रुपए तक की अलग अलग होती है। शुरुआत में आपकी कमाई जो है 30,000 से 70,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि बड़े ऑपरेशन 2 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। बड़े ऑपरेशन से मतलब जो बड़ी जगहों की फ्रेंचाइजी होती है उसके ऊपर यहाँ पर कहा गया जाता है। और इसमें जो है बुकिंग मार्जिन, सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी की फीस, पैकेजिंग और बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं, उन सब से जो ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर 15 से 20% तक का संभावित मुनाफा हो सकता है। अब यहाँ पर हम फ्रेंचाइजी के आकार प्रकार के अनुसार अगर इनकम की संभावना पर बात करें तो एंट्री लेवल पे यानी कि शुरुआत में छोटी फ्रेंचाइजी से आप 20 से 50,000 रुपए तक सभी खर्चों को काटने के बाद में एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं।
मीडियम आकार की जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें जिसमें 50,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक का जो अमाउंट लगता है, और बड़ी में मास्टर फ्रेंचाइजी अगर किसी को लेना होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकती है या बड़ी किसी एक सिटी की भी हो सकती है, तो वहां पर जो है 2 लाख रुपए प्रति माह बड़े सेटअप में सालाना से लेकर हम करोड़ों रुपए तक की इनकम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कमाई को प्रभावित करने वाले कोई मुख्य कारक होते हैं, जिसमें हम शिपमेंट वॉल्यूम, रोजाना ज्यादा पार्सल की संख्या से रेवेन्यू सीधे बढ़ता है। लोकेशन, जो कि ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके या घने बिजनेस जोन में ज्यादा बुकिंग होती है। और यहाँ पर अगर हम ब्रांड की बात करें तो जाने माने नाम है जैसे डिलीवरी, डीटीडीसी, ई कार्ड एक मजबूत कस्टमर बेस देते हैं। यहाँ सर्विस जो है मिक्स होती है, जिसमें कमाई की बुकिंग, कमीशन, सीओडी चार्ज, इंश्योरेंस और पैकेजिंग, इन सभी से यहाँ पर होती है। अगर हम रेवेन्यू के स्रोत यानी कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, हमारा इनकम मतलब पेमेंट कहाँ से आएगा, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ हमें कमीशन मिलता है बुक किए गए पार्सल्स पे, वैल्यू एडेड इंश्योरेंस सेवाएं जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह या जो भी कुछ इसके अलावा भी कुछ अगर ऐसे एक्स्ट्रा सर्विसेज हम देते हैं तो उससे भी यहाँ पर इनकम होगी। सीओडी हैंडलिंग फीस यानी कैश ऑन डिलीवरी शिपमेंट के लिए, ये सब क्राइटेरिया है जो इस बिजनेस मॉड्यूल के एक पार्ट हैं, और आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है इसमें रहते हुए, एंगेज होते हुए आपको सब चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। एड ऑन से सर्विसेज जो होती है जिसमें पैकेजिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक मतलब यहाँ से जैसे आपने यहाँ से फिर आपके पास में जो पार्सल आया उसको तो आपने डिलीवर कर दिया है, अब आप यहाँ से जो बुकिंग करेंगे वो चीज भी है। B2B पिकअप है और माइक्रो वेयर हाउसिंग, ये कुछ मॉडल ऐसे हैं जो जिसको हम फुलफिलमेंट करते हैं, और सर्विसेज की जो संभावना होती है उसके ऊपर यहाँ पर ये डिपेंड करता है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि लाभ जो इनकम होती है उसका एक काल्पनिक मतलब एक एग्जाम्पल है ये, इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आप रोजाना 100 शिपमेंट हैंडल करते हैं और हर पार्सल पर 80 रुपए का एक रेवेन्यू होता है, तो आपका मासिक रेवेन्यू 2.4 करीब 2.5 लाख रुपए तक का होता है, जिसमें संभावित नेट प्रॉफिट किराया, स्टाफ और डीजल, पेट्रोल, ईंधन वगैरह से रिलेटेड ओवरहेड उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो फ्रेंचाइजी देने वाली जो टॉप कंपनियां फिलहाल अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन सी है? डिलीवरी, डीटीडीसी, ई कार्ड जो कि फ्लिपकार्ट का ही एक पार्ट है, एक्सप्रेस बीस, ट्रेकॉन, और नया नाम इसमें जुड़ने जा रहा है आपके रिएक्शन के माध्यम से यूजबी का मैपिन, जो कि आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त शिपमेंट यहाँ पर ये कहलाने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो, इन तीनों ने पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ किया है, वो आंकड़े हैं यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए है। तो अमेजॉन इंडिया ने ज्यादा रेवेन्यू 2025 में, जिसको आप पढ़ सकते हैं 30,139 करोड़ के साथ यहाँ पर किया है, और उसमें कुछ नुकसान अपना जो करता है वो उसमें जो कमी की है। फ्लिपकार्ट ने भी नुकसान 2358 करोड़ का बताया, लेकिन भारी रेवेन्यू के साथ में, जबकि मीशो ने रेवेन्यू बढ़ाते हुए अपने नुकसान को काफी कम किया, जो कि फाइनेंशियल 2024 में 305 करोड़, जो बड़े प्लेयर्स के मुकाबले में प्रॉफिटेबिलिटी की ओर मजबूत प्रगति दिखा रहा है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको संभावना जागृत हो, आपको पता लगे कि यहाँ पर मैपिंग आने वाले समय में क्या हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जहां तक मीशो को जो है 3 से 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं इस मार्केट में आए हुए, तो हाल ही में अगर हम फाइनेंशियल सालों का बैकग्राउंड यहाँ पर जो दिया गया है, तो अमेजॉन इंडिया ने, सिर्फ इंडिया की बात कर रही है ना, अमेजॉन पूरे वर्ल्ड वाइड है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 30,139 करोड़ का है, जो कि 19% ग्रोथ के साथ में इसका बढ़ा है, और नेट लॉस अगर इसकी हम बात करें तो पिछले सालों की तुलना में काफी कम हुआ है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉस जो है 3,469 करोड़ का है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रेवेन्यू उसका जो है 25,406 करोड़ का है। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट का मार्केट में 17,907 करोड़ का मार्केट प्लेस रेवेन्यू है, और लॉस देखें तो बहुत कम है उसके मुकाबले में, और अनुमानित रेवेन्यू अगर हम बात करें तो 82,000 तक जाने की उम्मीद है इसकी, 82,350 करोड़ के आसपास। ये आंकड़ा ज्यादा लगता है, संभवतः इसमें जीएमवी शामिल है जिसमें नुकसान 2358 करोड़ का शामिल है।
इसी तरीके से मीशो एक स्टार्टिंग प्लेयर है, अभी ये नया मार्केट में आया है, लेकिन इसके भी अगर हम एडजस्टेड लॉस की बात करें तो ये घटकर 53 करोड़ हुआ है, लेकिन 2023 में ये 1569 करोड़ था। और कुल अगर हम लॉस की बात करें मीशो की तो 305 करोड़, जो कि 7,615 करोड़ के रेवेन्यू के साथ 33% की ग्रोथ है। तो 33% की ग्रोथ होना अपने आप में, अगर किसी बिजनेस कंपनी की बात करें, ग्रोइंग कंपनी की, तो यह बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। और मुख्य रणनीति क्या है? जीरो कमीशन मॉडल पर काम करता है, लॉजिस्टिक और विज्ञापन सभी से इसको रेवेन्यू जनरेट करता है, कम कीमतों में और ज्यादा वॉल्यूम पर फोकस करता है। अब इस कम कीमत और ज्यादा वॉल्यूम, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 1990-95 के आसपास एक जब कैसेट चलती थी, ऑडियो सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए लोग कैसेट्स खरीदा करते थे, टेप रिकॉर्डर या टेप में जो है चलती थी। तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा नाम उभरा था गुलशन कुमार जी की टी सीरीज कंपनी का, जो कि वॉल्यूम पर काम करते थे, मतलब कि कीमत कम रखते थे और वॉल्यूम ज्यादा करते थे। तो ये चीजें यहाँ पर जो है मॉड्यूल है, और हमारी कंपनी भी कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने ध्यान में रख रही होगी। तो ये तीनों बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन अमेजॉन फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू बेस बड़ा है और वे बड़े पैमाने पर काम करते हैं, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान भी होता है। तो मीशो तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने बॉटम लाइन पर बहुत बेहतर कंट्रोल दिखा रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी का एक साफ रास्ता दिखा रहा है। और बड़े उसके जो ये है प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनके मुकाबले में भविष्य की ग्रोथ के साथ खुद को एक अच्छी स्थिति में लाने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई ताकि आप एक अंदाजा लगा सकें कि शुरुआती बेस पर कोई कंपनी अगर स्टार्ट कर रही है तो वो भी कितना आगे जा सकती है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेपिन, जो कि हमारा यूजमी का एक सेकंड प्रोडक्ट है, मेपिन फ्रेंचाइजी। और यहाँ पर हम डिलीवरी योर बिजनेस, यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस होगा उसको डिलीवर करेंगे एनीवेयर, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी पिन कोड पर। यहाँ पर ई कॉमर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स, जैसे कि इसमें हम किसानों का, जैसे मान लीजिए एक खेत से हमने उठाकर धान किसी दूसरे स्टेट में लिया, ले जाकर वहां पर सप्लाई किया, अब वहां से दूसरा कोई ऑर्डर हमें मिलेगा तो उसको भी हम वहां से लेकर दूसरी जगह पर करेंगे। इस तरीके से ई कॉमर्स से हमारा भाग रहेगा। क्विक कॉमर्स, यहाँ पर जो है इमीडिएट सर्विस भी रहेगी। हाइपर लोकल, पूरे लोकल सिटी में भी जो है यहाँ पर होगा, जो भी डिलीवरी होगा उस सबको भी यहाँ पर किया जाएगा। इंटर सिटी लॉजिस्टिक और इंट्रा सिटी, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी तक ले जाने का, और एक सिटी के अंदर अंदर ही लॉजिस्टिक, ये सारी चीजें हैं। जिसमें हमारा वेयर हाउस भी आने वाला है। वेयर हाउस जो है पूरे इंडिया में, हो सकता है कि क्वांटिटी तो सर बताएंगे, लेकिन पूरे इंडिया में हब बनेंगे, जहां से जो है स्टेट में हमारा माल जाएगा स्टेट फ्रेंचाइजी के पास, स्टेट फ्रेंचाइजी से जाएगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास में माल, और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का रोल होगा कि वो जितने भी तहसील के ऊपर, मतलब उसके आने वाले जिले में जितने भी मेपिन पार्टनर हैं, मेपिन फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, उन तक वो पार्सल को गाड़ी के जरिए पहुंचाने का काम, ये पूरा इस तरीके से मॉड्यूल काम करेगा। और इसके अंदर अगर हम इनकम की बात करेंगे तो ये हम हमेशा बताते रहते हैं, आज भी हमारे साथ में काफी नए लोग होंगे तो उनके लिए हम फिर बताना चाहेंगे कि मेपिन की फ्रेंचाइजी से आप अपनी कमाई को आसान जरिया बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके पिन एरिया में जो भी पिन एरिया के लोग शॉपिंग करेंगे तो उन सभी से आपको यूएसपी पे, यूज मी सेलिंग पॉइंट पे 3% का कमीशन मिलेगा। जैसे अगर 500 रुपए की, सॉरी 500 यूएसपी की अगर कोई खरीदी करता है तो 3% से आपको 15 रुपए की इनकम होगी। इसी तरीके से 500 यूएसपी का प्राइम मेंबरशिप होती है तो उस पर भी आपको 3% की इनकम, मतलब 15 रुपए की इनकम होगी। हर ऑर्डर पर आपको यहाँ पर डिलीवरी इनकम मिलेगी। इसमें जो भी हम मर्चेंट यहाँ पर अभी आने वाले समय में मर्चेंट बनाने वाले हैं, तो उन दुकानदारों का, उन मर्चेंट होल्डर्स का भी वेरिफिकेशन होगा, उनका आधार, पैन कार्ड और दुकान का जियो टैगिंग के साथ में वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपको 150 रुपए दिए जाएंगे उनका वेरिफिकेशन करने की फीस के तौर पर। इसी तरीके से ग्रामोलॉजी का वेरिफिकेशन होगा, ग्रामोलॉजी में किसानों का वेरिफिकेशन होगा। जो भी किसान यहाँ से हमारे साथ में क्लब होंगे उनका भी इसी तरीके से केवाईसी और जियो टैगिंग के माध्यम से आपको जो है वेरिफिकेशन करना है, उसके बदले में भी आपको 150 रुपए
प्रति वेरिफिकेशन के मिलने वाले। कैशियर सर्विसेज हैं जो, इस कैशियर सर्विस को साथ में आपको यहाँ पर आधार और एम-एटीएम की सुविधा मिलने वाली है, इस पर भी कमीशन की बात रखी गई है। और यहाँ पर किसानों की फसल की जो खरीदी होगी, तो एक मेपिन फ्रेंचाइजी होल्डर जो कि काम करेगा पूरे इंडिया के 6,35,000 गांव, और उन सभी गांव में हर गांव पर एक कंपनी की तरफ से एक आदमी को नियुक्त किया जाएगा जिसका नाम होगा GPP, यानी ग्राम पंचायत पार्टनर। वो पार्टनर एक दूरी का काम करेगा मेपिन फ्रेंचाइजी होल्डर और किसान के बीच में। किसान को वो सारी चीजें अवगत कराएगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी लगेगी। एग्रीकल्चर के अंदर अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो उसको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। वो किसान की जमीन से लेकर तो फसल की कटाई तक जितने भी काम होंगे उनकी निगरानी रखेगा, और इसके साथ में उसका साथ देगा मेपिन फ्रेंचाइजी होल्डर। और इसके बदले में मेपिन फ्रेंचाइजी को हर खरीदी पर 25 पैसे प्रति किलो या प्रति लीटर जो भी उसका उत्पादन होगा उस की जरूरत है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये चीजें वही है जो मैंने अभी आपको बताई, जो इंग्लिश में है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे बिल्कुल वायरल हो चुके हैं ये सारे पेजेस। और यहाँ पर हम बात करेंगे मेपिन से क्यों जुड़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% वेरीफाइड नेटवर्क मिलता है। केवाईसी और आधार से आदमी उसकी प्रोसीजर से होकर गुजरता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको डिलीवरी, वेरिफिकेशन और यूटिलिटी सर्विसेज यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही पारदर्शी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको डैशबोर्ड यहाँ पर मिलने वाला है। पूरा कमाई का कंट्रोल आपका। अभी भी कई लोगों को जो है यहाँ पर प्राइम की और शॉपिंग की इनकम आना शुरू हो चुकी है, तो बिल्कुल अभी से ही आपकी इनकम बिल्कुल चालू हो चुकी है। और पूरे इंडिया में ये ऐसा नेटवर्क है जो कि हर पिन कोड यहाँ पर मायने रखने वाला है। यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी एक आईडी पर दी जाएगी, एक पिन कोड पर एक ही फ्रेंचाइजी दी जाएगी। और अगर हम इसकी प्राइस की भी बात करेंगे तो यहाँ पर आप अपना खुद का मेपिन का डिलीवरी फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कमीशन शुरू कर सकते हैं। और कमीशन तो यहाँ पर कई लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं कमाना, और ये आपको मिलती है मात्र सिर्फ केवल और बस ₹2,499 में। तो ये अपने आप में अपना एक बॉस बनने का, आपको आपके एरिया में बनने का मौका दिया जा रहा है। तो जितने भी पिन कोड हो चुके हैं और जो बचे हैं उन पर फोकस कीजिए, सर्च कीजिए, हेल्प कीजिए अपनी टीम में। अगर यहाँ पर कोई नया आदमी अगर यहाँ पर कोई मेपिन की फ्रेंचाइजी लेता है तो ₹2499 देते ही उसे यूजमी की प्राइम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री मिलती है लाइफ टाइम के लिए। और साथ ही साथ 1500 यूएसपी का यहाँ पर उसको जो है कमीशन, मतलब 1500 यूएसपी भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हर पिन हर दिल तक ये हमारा इसका कोटेशन है। और यहाँ एक पिन कोड पर और एक यूजमी के आईडी पर सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी दी जाएगी। 6 महीने की कंडीशन होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। कंडीशन ये है कि जो भी क्राइटेरिया काम का दिया जाएगा, टारगेट का दिया जाएगा, अगर वो नहीं करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। और एक एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ में। और टर्म एंड कंडीशन जब हमने इसकी बुकिंग की थी, जब लोगों ने यहाँ पर इसे परचेस किया था, तो उस टाइम पे आपने एक टिक मार्क किया था जहां पर लिखा था आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशंस। अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो अभी भी जाकर पढ़ लीजिए, वहां पर सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। मिनिमम क्राइटेरिया अगर आपको वहां पर मिल जाएगा। मैंने भी हिंदी में करके उसको डाला था, काफी लोगों का ऑब्जेक्शन आया था कि पहले क्यों नहीं बताया। तो मेरा सवाल था कि पहले आपने क्यों नहीं पढ़ा, वहां तो लिखा है टिक करने से पहले आपको रीड करना है। बस यही हमारी एक आदत है, तो उसको पढ़ लीजिए। कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं है, इजीली आप उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टारगेट रहेंगे। और इतना भी नहीं कर सकते तो माफी चाहूंगा, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी कैपेबल होगा, जो इसको काम में संभालने में सक्षम होगा, उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूजमी के 1500 यूएसपी मिलते हैं मेपिन के, और यूजमी की प्राइम मेंबरशिप फ्री मिलती है। और अगर आप किसी को यहाँ पर रेफर करते हैं तो आपको एक बहुत ही तगड़ा ₹600 का, जो कि 1500 यूएसपी का 40% होता है, आपको यहाँ पर अर्निंग होती है ₹600 की। इसके साथ में मैं आपको एक और पीपीटी के ऊपर लेकर जाऊंगा जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर है। फ्रेंचाइजी के लिए सभी लोग तैयार हैं? एक रिएक्शन के माध्यम से जरा देख लूं मैं, कहीं आप
होशी में तो नहीं आ गए, नींद में तो नहीं आ गए। हो सकता है कि आप आराम से लेट कर सुन रहे हो, संडे का माहौल है, काफी लोग यहाँ पर रिएक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है। और अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, मेपिन की डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की तरफ। पूरे इंडिया में करीब करीब 719 जिले हैं। उन सभी जिलों पर मेपिन की डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी देने वाले हैं। अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। और जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उन्हें ही यहाँ पर जो है इसकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इसके लिए एक एलिजिबिलिटी पीरियड रखा गया है, एक पात्रता के लिए एक समय रखा गया है कि वो पात्रता का जो समय है वो है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अचीव्ड एट लीस्ट इन्फ्लुएंसर रैंक बिटवीन 1 जनवरी टू 28 फरवरी। मतलब 1 मार्च लिखा गया है, पर 28 फरवरी तक आपको ये टारगेट अचीव करना है। क्या टारगेट है? आपको अपने आप को कम से कम, खुद को जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको अपने आप को इन्फ्लुएंसर रैंक पर लाना होगा। क्लियर है? इसके साथ में फ्रेंचाइजी की फीस देना होगी। वो फीस क्या होगी? 1 लाख रुपए, जो कि वन टाइम होगी और होगी नॉन रिफंडेबल। इसके बदले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक फ्रेंचाइजी दी जाएगी पूरे जिले की। ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। अगर आप छोड़ते भी हैं तो पेमेंट आपका वापसी योग्य नहीं होगा। इस बात को भी बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। कभी भी कोई काम शुरू करें तो उसको पूरे तरीके से उसके सारे सवाल उठाकर सारे जवाब तलाश लीजिए। उसके बाद में आप सेटिस्फाई हो तभी उसके अंदर हाथ डालिए, तभी उसको करना शुरू कीजिए। एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर यहाँ पर जो है पॉलिसी है कि एक जिले में सिर्फ एक ही पार्टनर को यहाँ पर अलॉट किया जाएगा। ओनली वन इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल फॉर फ्रेंचाइजी राइट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में एक ही होगा। इसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पर जो है आपको दिया जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेंट्स, अगर एक से ज्यादा कोई एप्लीकेंट्स वहां पे या फिर आवेदन आ जाते हैं या अचीवर्स आ जाते हैं सेम रैंक के साथ में, तो प्रायोरिटी किनको दी जाएगी? फर्स्ट एप्लीकेंट को। कौन सा फर्स्ट एप्लीकेंट? जो पहले पेमेंट कर देगा। जैसे हमने 23 नवंबर को देखा था कि जिसने पहले अपने जो मेपिन फ्रेंचाइजी बुक की थी, तो जिन्होंने पहले बुकिंग कर दी, पेमेंट दे दिया, उनकी बुक हो गई थी। तो उसी बेस पर यहाँ पर भी इसको अप्लाई किया जाएगा और जो यहाँ पर पहले अपना पेमेंट कर देंगे उनको वहां पर उसकी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो अपने आप को रेडी रखिए, तैयार रखिए, उसके लिए बिल्कुल अभी से कोशिश जारी कर दीजिए। स्पेशल कंडीशन है कि यहाँ पर इफ नो इन्फ्लुएंसर रैंक होल्डर इज अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी जिले में कोई भी इन्फ्लुएंसर रैंक होल्डर नहीं है तब क्या होगा? क्रिएटर रैंक होल्डर में भी कंसीडर्ड एलिजिबल। मतलब उस कंडीशन में जो क्रिएटर रैंक होगा उस क्रिएटर होल्डर को जो है कंसीडर किया जाएगा पात्रता के लिए, तो उसको उस यहाँ पर जो है फ्रेंचाइजी दे दी जाएगी। तो ये भी एक चांस है, लेकिन आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाइए, आगे बढ़िए। आप हो सकता है कि आप सोचे अभी तक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन लास्ट डे पता लगा कि कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, तब आपको मलाल होगा कि मैंने क्यों नहीं बना। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और टारगेट को छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए। जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कीजिए, अपने आप को योग्य बनाइए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनिए फिर इच्छा जाहिर कीजिए। व्हाट इज द नेक्स्ट? डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडिशनल अथॉरिटी एंड पावर्स, विजन बिहाइंड द डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। ये सारी चीजें जो है आपको बेनिफिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपके खाते में आने वाली है। ये सब चीजें आपको करना होगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कमीशन क्या मिलेगा हमें। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऑनर को क्या कमीशन मिलने वाला है। जिस तरीके से वहां पर 500 यूएसपी पे 3% अमाउंट 15 रुपए था, उसी तरीके से यहाँ पर 1% अमाउंट होगा 500 यूएसपी पे, जो कि होगा 5 रुपए। तो एक प्राइम यूजर जब भी वहां पर प्राइम मेंबरशिप लेगा तो आपको मिलेंगे 1% 5 रुपए। कमीशन ऑन यूएसपी फ्रॉम ऑल शॉपिंग ट्रांजेक्शंस 1%, यहाँ पर भी 1% रखा गया है यूएसपी के ऊपर। पर मर्चेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको 25 रुपए मिलेगा। और पर कैशियर ट्रांजेक्शन, यहाँ पर कैशियर बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मेपिन के साथ में ही कैशियर को भी क्लब किया गया है। मतलब ये ओपन प्रोडक्ट नहीं होगा,
डिस्ट्रिक्ट और मेपिन फ्रेंचाइजी जो होगा अपने पिन कोड एरिया का, उसके माध्यम से ही कैशियर का भी सारा ट्रांजेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर 0.50 पर कैशियर ट्रांजेक्शन पर इसको मिलने वाले हैं। 0.30% कमीशन मिलेगा शॉप QR कोड ट्रांजेक्शन पर। मतलब जो हमारे QR कोड कंपनी के शॉप मर्चेंट की दुकानों पर लगने वाले हैं, तब भी हमारे QR कोड पर होगा, जब भी QR कोड के माध्यम से कमीशन जनरेट मतलब ट्रांजेक्शन होगा, तो आपको 0.30% यानी कि 30 पैसा बोल सकते हैं आप, कमीशन मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी आपको 25 रुपए का बड़ा तगड़ा कमीशन है। ये भी क्योंकि किसान भी बहुत होंगे और मर्चेंट दुकानदार भी बहुत होंगे, तो जिले वाले की बहुत बड़ी इनकम होगी। जैसा कि हमारे सचिन सर कहते हैं कि एक बड़े लीडर से भी ज्यादा इनकम यहाँ पर होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। इसके बाद में जितना भी यहाँ पर परसेंटेज जो ग्रामोलॉजी पार्टनर्स के द्वारा जितना भी यहाँ पर परचेस होगी, तो उसके ऊपर भी आपको 0.10% का कमीशन यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल डिलीवरी कमीशन मिलेगा सभी डिलीवरी प्रोडक्ट्स पर, प्रायोरिटी एक्सेस टू फ्यूचर यूज मी फीचर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांडिंग एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी आपको हमेशा समय समय पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स हैं जो कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में है, और द डिस्ट्रिक्ट पार्टनर विल अर्न कमीशंस फ्रॉम द कंप्लीट यूज मी मैपिंग इकोसिस्टम विद देयर डिस्ट्रिक्ट। मतलब जिले के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होगी उन सभी के ऊपर आपको जो है यहाँ कमीशन मिलने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर लोकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल शिपमेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपको जो है पूरा कंट्रोलिंग करना है, आपको कोऑर्डिनेशन करना है, सारे जितने भी शिपमेंट मतलब कि जितने भी पार्सल आपके यहाँ आएंगे आपके जिले के लिए, उन सबको आपको संभालना है। डिप्लॉयमेंट ऑफ QR कोड्स एंड साउंड बॉक्सेस एट एवरी मर्चेंट लोकेशन। जो भी डिमांड आएगी कि हमारे एरिया में इतने हमें मर्चेंट के लिए साउंड बॉक्स चाहिए और QR कोड लगाना है, उन सबको भी आपको मर्चेंट की लोकेशन तक आपको पहुंचाना है। ठीक है। गाइडिंग एंड सपोर्टिंग ऑल मैपिंग पिन कोड पार्टनर्स। आपको समय समय पर सभी मैपिंग पार्टनर्स को गाइड करना होगा और उनको सपोर्ट करना होगा। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू पिन कोड पार्टनर्स फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टू ग्रोथ। आपको उन्हें ट्रेनिंग भी देना होगी सारे पिन कोड पार्टनर्स को कि किस तरीके से वो अपनी ग्रोथ कर सकें। इंश्योरिंग क्वालिटी चेक्स फॉर मर्चेंट, कैशियर एंड पार्टनर वेरिफिकेशन। आपको सारी चीजों के क्वालिटी चेक करना है, मतलब सारे काम प्रॉपर हो, किसी भी चीज में कोई ढील ना हो, कोई काम छूटे नहीं। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मतलब जो समय दिया गया है, समय सीमा दी गई है उस काम को करने की, उतने टाइम में उनको करवाना, उनको रिमाइंडर देना, उनको कॉल करना और उनको बताना कि इतना काम आपके यहाँ पेंडिंग है। ये सारी चीजें आपको करना रहेगी। इमीडिएट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशन इशू। जो भी इशू आते हैं उसको आपको इमीडिएट रिजोल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने आपके जिले से किसी तहसील में या किसी पिन कोड के यहाँ पर कोई गाड़ी भेजी, जो कि छोटा हाथी या कोई बड़ा ट्रक भी भेजा, लेकिन पता लगे कि रास्ते में वो पंचर हो गया, तो आपको उसको हैंडल करना है। इसके अलावा भी कुछ और इशू हो सकता है कि आज डिलीवरी बॉय कोई नहीं आया, कोई बीमार पड़ गया या कोई छुट्टी लेकर इमीडिएट जल्दी शादी पे चला गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स है जो आप खुद भी सोच सकते हैं अपने लेवल पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कि क्या क्या इशू आ सकते हैं, उन सभी को आपको सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजबी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, सॉरी स्ट्रिक्ट, देखो डिस्ट्रिक्ट को भी मैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहा हूँ यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी स्ट्रिक्ट मतलब आपको जो है मतलब सख्त होना पड़ेगा सारी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को लागू करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू मतलब पालन करना होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसको। प्रिवेंशन ऑफ फेक एक्टिविटी, फ्रॉड और मिसयूज, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको रोकना होगा। कोई भी गलत एक्टिविटी होती है या कोई धोखाधड़ी होती है या कोई मिसयूज होता है, जैसे पार्सल यहाँ से इधर से उधर हो गया, तो वो सारी चीजें जो है आपको सोच समझकर ध्यान देना है और उनको रोकना है। सबमिशन ऑफ मंथली डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपको हर महीने एक रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट होगी जो कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसको आपको सबमिट करना है, पूरी रिपोर्ट वहां पर देना है आपको। और मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द यूज मी ब्रांड इमेज विद द डिस्ट्रिक्ट, आपको मेंटेन करना है और प्रोटेक्ट करना है, उसकी सुरक्षा भी देना है और उसको बचाना भी है और मेंटेन करना है किसको, यूज मी के ब्रांड के इमेज को पूरे जिले में।
तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें संभालना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बताई। तो द डिस्ट्रिक्ट पार्टनर इज नॉट जस्ट ए फ्रेंचाइजी होल्डर बट द ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजमी मैपिंग। एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, अगर आप इसको समझें। आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर ही नहीं है, यहाँ पर आप एक फ्रेंचाइजी होल्डर ही नहीं है, आप एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब आप एक उत्तराधिकारी है किसके? यूजमी और मैपिन के। आप यहाँ पर अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर भी बोल सकते हैं या एक राजदूत कहला सकते हैं यूजमी के। इसके अलावा अगर हम एडिशनल अथॉरिटी और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज करना होगा ऑफिशियल मीटिंग एंड इवेंट्स। कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ सकता है कि अगले महीने आपको इतनी तारीख को कंपनी के कुछ मीटिंग्स, हमारे ऑफिशियल्स आने वाले हैं, उनके लिए मीटिंग करना है। तो आपको पूरा मीटिंग कहाँ होगी, किस होटल में होगी या किस जगह पर होगी, वहां का पूरा मैनेजमेंट पूरा आपको जो है ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। कंडक्ट ट्रेनिंग सेशन। आपको लगता है कि यार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मेरे मैपिंग फ्रेंचाइजी होल्डर है उन सबको ट्रेनिंग देना है, तो वो भी आपको कंडक्ट करना है। मोटिवेट, मॉनिटर एंड मैनेज पिन कोड पार्टनर्स। आपको उन्हें समय समय पर एक उनकी जोश बढ़ाते रहना है, उनको मॉनिटर भी करना है और मैनेज भी करना है। ये सारे काम भी आपके खाते में आएंगे। एक्ट एज द ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट फेस ऑफ यूजमी एट इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। जो भी इवेंट होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, वहां पर आपको अपने आप को ऐसा एक्ट करना है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट का फेस है, यूजमी की तरफ से आप चेहरा है। जब भी आपको वहां पर प्रेजेंट किया जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस तरीके से होना चाहिए। यूजमी क्या कह रहा है आपको? मैपिन डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होल्डर को क्या कह रहा है? वी आर नॉट ऑफरिंग फ्रेंचाइजीज। हम सिर्फ यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हैं, वी आर बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप। यहाँ पर आपको जिले लेवल की एक लीडरशिप यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है दोनों चीजें कंप्लीट हुई है, जिसमें आपको दोनों के लिए मैंने बताया। इसके पहले भी आपने सुना, समझा होगा, सीखा होगा। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि आज ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, प्योर बिजनेस मॉड्यूल है, कॉर्पोरेट जगत का एक बहुत ही यूनिक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रवि सर की सोच का रिवर्स फॉर्मूला है। जो ड्रीम है उसका रिवर्स फॉर्मेट है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे सीओ सर का ये जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? आप सभी लोग लिख दीजिए चैट में, ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है। चैट बॉक्स ओपन है मैडम, सभी लोग लिख दीजिए हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है।